पढ़ने जा रहे हैं दूरी तथा विस्थापन। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जरा बताइएगा डिस्टेंस क्या है? अगर हम बात करें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। मार्ग की कुल लंबाई का कहते हैं दूरी। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। जबकि डिस्टेंस क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इनिशियल पॉइंट्स एंड फाइनल पॉइंट ना, बिटवीन 2 पॉइंट्स इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ से, लीजिए एक फोटो बनाते हैं हम लोग। यहाँ मान लीजिए इनिशियल पॉइंट प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम फाइनल पॉइंट बी है। इसको जाने के लिए मान लीजिए ये रास्ता हो गया, एक ये रास्ता हो गया सीधा सीधा, मान लीजिए पहला रास्ता, ये दूसरा रास्ता हो गया, ये रहा तीसरा रास्ता हो गया। अच्छा तो जरा बताइएगा, हम ए से अगर बी जाते हैं तब भी क्या चलेंगे? दूरी चलेंगे। ये वाला ये पूरा लेंगे तो क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। अब अगर हम यहाँ से भी चलेंगे पूरा तभी क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। सीधे चलेंगे तभी क्या कहलाएगा? दूरी ही कहलाएगा। परंतु ये दूरी किसी विशेष एक दिशा में है, नियत दिशा में है और दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है, इससे कम दूरी पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको हम कहेंगे विस्थापन भी कहेंगे, विस्थापन। और यहाँ पर विस्थापन अगर इस रास्ते से जाएंगे तो विस्थापन और दूरी का मिलेगा बराबर, लेकिन इस रास्ते से जाएंगे तो दूरी का होगा ज़्यादा, इससे विस्थापन से। क्यों बेटा? क्योंकि विस्थापन कहता है जहाँ से चले हैं जहाँ पे रुके हैं। मान लीजिए ई जो है, ई वाली दूरी जो है, दूसरे वाले रास्ते की जो दूरी है, मान लीजिए दूरी 5 किलोमीटर है, नहीं 10 किलोमीटर है, मान लीजिए 8 किलोमीटर है और ये मान लीजिए कितना है? 5 किलोमीटर। ओके, तो जरा मुझे बताएं कि अगर आपने सेकेंड पाथ को फॉलो किया, अगर दूसरे वाले पथ को फॉलो किया आपने, अगर आपने दूसरे वाले पथ को फॉलो किया, पथ नंबर 2, तो पथ नंबर 2 को अगर फॉलो किया तो कितना किलोमीटर चले? 10 किलोमीटर। ई का है दूरी है, लेकिन बेटा यहाँ से चले हैं दूरी है, ठीक है, पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं परिभाषा अनुसार, लेकिन जहाँ से चले हैं जहाँ पे रुके उसके बीच की न्यूनतम दूरी का कहते हैं। भले आप दूसरे रास्ते से गए हैं लेकिन इसका विस्थापन लिखना पड़ेगा तो क्या कहा जाएगा? पथ 2 का दूरी का है बेटा, पथ 2 का दूरी है, दूरी है, परंतु अगर ऐसा विस्थापन करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? 5 है। समझ गए आप ना? चलिए पथ नंबर 3 की बात करिए, बोलिए पथ नंबर 3 का दूरी बोलिए, दूरी और विस्थापन बोलिए, विस्थापन 5 और दूरी हो गया 8। चलिए पथ नंबर 1 की बात करिए, पथ 1 की बात करिए बेटा, बोलिए इसका दूरी बोलिए, दूरी हो गया 5, अकीमी और विस्थापन कितना हो गया? हाँ 5, दोनों बराबर। तो अब जरा मुझे बताइएगा, हर एक स्थिति को पहले आप देख लीजिए, कहीं ऐसा केस है जहां विस्थापन दूरी से ज्यादा है का? कहीं ऐसा केस है कि विस्थापन दूरी से ज्यादा है का? कहीं ऐसा केस है जहां दूरी विस्थापन से अधिक है क्या? अरे हम क्या बोले पहले वो सुनिए। कहीं ऐसा केस है जहां दूरी विस्थापन से अधिक है क्या? हाँ है, बहुत सारे केस है ना। कहीं ऐसा केस है जहां पे दोनों बराबर है का? तो इन सारे केसेस से यह स्पष्ट होता है कि दूरी या तो बड़ा होगा ना, दूरी का होगा बेटा, दूरी या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा किसके? विस्थापन। बोलिए हाँ यहाँ जहाँ पर स्टार वाला एक लाइन लिखा है ना, उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा? सुनेगा। अगर बताइए दूरी में मैं भाग करूँ विस्थापन का, तो बेटा एक बात बताना, कौन ज्यादा है? या तो दूरी बराबर होगा विस्थापन के, अगर ऊपर नीचे दोनों बराबर तो भाग देने में क्या आएगा? और अगर ऊपर वाला ज्यादा है नीचे वाला कम है तो भाग देने में हमेशा 1 से अधिक आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? या तो ग्रेटर देन होगा ये दूरी बटे विस्थापन का मान, या तो बराबर होगा किसके? ये लाइन लिखेंगे। अब ये लिखिए, समझ में आया है? ओके, अब जरा मुझे बताइएगा कि अगर एक तरफ अब अंतर जाना लिखे हम लोग
ना। दूरी और विस्थापन में अंतर, एकदम आपको बात स्पष्ट होगी। दूरी किसे कहते हैं? पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। वो पथ आपका कैसा भी होता है, चाहे सीधा हो चाहे टेढ़े मेढ़े हो, जिग हो ना, पूरा क्या कहा जाएगा? दूरी कहा जाएगा। कि दूरी में दिशा से मतलब नहीं है, चाहे कैसे भी जाए। लेकिन विस्थापन में याद रखना पड़ेगा कि हमेशा न्यूनतम दूरी लिया जाएगा दो बिंदु के बीच का। इसका मतलब कि दो बिंदु के बीच की दूरी कहेंगे तो हमें सीधे सीधे वहां से लाइन खींचना पड़ेगा ना। न्यूनतम दूरी तब ना बनेगा, न्यूनतम कम से कम तब ना बनेगा बेटा। देखिए जी, अब एक तरफ आप लिखेंगे दूरी तथा विस्थापन में अंतर, हेडिंग लिखिएगा। आप लिखेंगे दूरी तथा विस्थापन में अंतर, दूरी तथा विस्थापन में अंतर। दूरी तथा विस्थापन में अंतर, ठीक। एक तरफ दूरी बनाएंगे कॉलम और एक तरफ विस्थापन बनाएंगे। अब दूरी में पहला पॉइंट लिखेंगे, एक तरफ दूरी एक तरफ विस्थापन। दूरी में पहला पॉइंट कहेंगे पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। पहला पॉइंट। आइए विस्थापन का पहला पॉइंट लिखिए। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे दूरी में, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। और विस्थापन में सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, यह एक सदिश राशि है। आप शॉर्टकट में चाहे तो उधर अदिश इधर सदिश, ऐसे ही डायरेक्ट लिख सकते हैं। पेपर में पूरा लिख दीजिएगा सेंटेंस बना के ना। ओके, थर्ड लिखेंगे आप इसमें दूरी में, दूरी सदैव धनात्मक होता है। देखिए या तो शून्य होगा, शून्य होगा तो वस्तु चली नहीं, जब चलनी है तो दूरी चल नहीं क्या ना। तो शून्य भी हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं है, शून्य कहने का यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं बनता, क्योंकि परिभाषा कहता है कि दो बिंदु के नहीं, परिभाषा क्या करता है? मार्ग की कुल लंबाई। अरे जब चलने नहीं तो मार्ग कहाँ से है ना। तो दूरी जीरो हो सकता है कि नहीं? हाँ हो सकता है, नहीं चलेंगे तब। अगर अदरवाइज चलेंगे तो हमेशा क्या होगा? धनात्मक ना। या तो चाहे पीछे चलेंगे तभी तो दूरी चलेंगे ना, चाहे आगे चलेंगे तभी दूरी चलेंगे। तो आपने लिखा कि दूरी क्या होता है? सदैव धनात्मक होता है। अब विस्थापन में लिखेंगे, विस्थापन धनात्मक, एक मिनट अभी कुछ लिखा नहीं है अपने से। विस्थापन शून्य कॉमा धनात्मक अथवा ऋणात्मक भी हो सकता है, अथवा ऋणात्मक भी हो सकता है। फुल स्टॉप। आइए समझते हैं। ऊपर वाले दो पॉइंट समझ में आएंगे होंगे, लास्ट वाला देखा था ना। तो आपने लिखा है कि दूरी क्या लिखा थर्ड वाला दूरी में? दूरी, हाँ ये मालूम है ना, दूरी चलेंगे तो वो हमेशा धनात्मक होगा। ऋणात्मक क्या होगा? जैसे मान लीजिए हमने कहा ये रास्ता है, ये बिंदु ए है, ये है, ये सी है और इधर कहीं पे मान लीजिए डी है। अब कोई व्यक्ति है बिंदु ए पर है, बी पर है, एक्स है। यहाँ से मान लीजिए कि 10 किलोमीटर इधर गया, 10 किलोमीटर इधर गया, ऐसे गए। फिर वापस इस दिशा में जा रहा है, अब फिर उसके बाद वापस आया, मान लीजिए ये 15 किलोमीटर, ऐसे ज़्यादा नहीं लग रहे हैं, ज़्यादा लग रहे हैं। इधर गया 10, किस दिशा में गया? एक्स अक्ष में ना, एक्स डायरेक्शन में। और वहाँ से फिर वापस आया तो यही यहाँ रुक गया, तो बदलिए विस्थापन कितना हुआ? जीरो, क्योंकि अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी
0 गया कि नहीं, जहाँ था वही रह गया, तो विस्थापन क्या हो जाएगा 0। लेकिन बताइए दूरी कितना हुआ, 20 हो गया, तो जुड़ेगा ना बेटा। अच्छा, तो ये विस्थापन 0 हो सकता है, ये बात तो समझ आ गया ना। अब बताइए विस्थापन अगर यहाँ से यहाँ पे बस गया, बोलिए विस्थापन कितना, 10, धनात्मक है कि नहीं, धनात्मक है ना। अब बताइए यहाँ से यहाँ गया, वापस ये पर आके रुक गया। अब बताइए अंतिम इधर बताइए, जहाँ था यहाँ पर था, अब चला किधर है, चलना इधर शुरू किया था, लेकिन अंतिम में कहाँ है, अपने प्रारंभिक बिंदु से कहाँ है, इधर चल, अपने प्रारंभिक बिंदु से चला था इधर, लेकिन वापस रुका कहाँ है, यहाँ पर। तो ई चला इधर, कितना चला 10, किधर चला x में, तो हो गया +10। ई किधर चला, क्योंकि बेटा विस्थापन में दिशा भी मायने रखता है ना। बोलिए अब बताइए x के विपरीत दिशा में कितना चला है, 25, 10 यहाँ 15 यहाँ, इधर गया 10, अब फिर वापस आ रहा है इधर 10 और 15 ये, तो कितना 25। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक बिंदु कितना हो गया 10, अंतिम बिंदु कितना हो गया ये पर, तो कितना 25। तो दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही, तो बताइए दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी कितना 15, तो ये हो जाएगा 15, लेकिन वो आएगा माइनस में, क्यों, दिशा की वजह से। तो फिलहाल वो लिखने के तरीका बता रहा है, कितना हुआ 10 ये और 15 ये, -x, तो इसलिए -25, बताइए कितना आएगा -15। और बताइए कहाँ था वो, यहाँ था, मुंह किधर किया था उधर, अब आया है तो कहाँ है इधर, अब मुंह किया है इधर, उल्टा है कि नहीं, दूरी कितना है 15, दिशा का है विपरीत। आपको पता है कि विस्थापन को बताने के लिए दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर पहले खड़ा था, उधर की ओर मुंह करके ऐसे खड़ा था, गया आगे 10, फिर वहाँ से मुड़ करके वापस आने लगा, यहाँ नहीं रुका, उधर चल के रुका, तो यहाँ पर आके रुका। तो जब यहाँ आके रुका तो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पे है 15, पहले यहाँ था बच्चा, अब कहाँ है यहाँ पर, यहाँ से कितना दूरी पे है 15। अब दिशा बताइए क्या, वही दिशा है कि विपरीत है, विपरीत है, माइनस लगाइए, बात समझ में आ गई। तो अब